एनसीएल की भर्ती पर कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आई है। निष्पक्ष रूप से भर्ती नहीं हुई, वहीं अपने रिश्तेदारों एवं नजदीकियों को फर्जी तरीके से मोटा पैसा लेकर एनसीएल में भर्ती कराई गई है। यह आरोप संयुक्त संघर्ष मंच सिंगरौली के पदाधिकारियों का है। कहना है कि भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी कानून जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाए। आगे पदाधिकारियों ने बताया कि 15 दिनों का समय दिया गया है। यदि उचित जांच एवं कार्यवाही नहीं होगी तो सिंगरौली संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा बड़े पैमाने पर व्यापक आंदोलन करते हुए सीएमडी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सिंगरौली से रमेश दुबे की रिपोर्ट, चाणक्य न्यूज इंडिया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा सिंगरौली की ओर से एक पत्र जारी किया गया है एनसीएल को, जहां की एनसीएल को ये आगाह किया गया है कि जो भर्ती हुई है एनसीएल में, उस घोटाले को लेकर कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्हीं तमाम बातों को लेकर के मैं बात करूंगा। संघर्ष समिति की ओर से कुछ हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति है, क्या कुछ कहेंगे? बोलो भैया। संघर्ष समिति की ओर से आप लोगों ने पत्र जारी करके को पत्र जारी किया, क्या मामला है, क्या बिल्कुल संघर्ष मोर्चा जो हमारा है उसके माध्यम से उन्होंने सीएमडी साहब को पत्राचार किया, जिसके विषय में आपको सारी जानकारी हमारे मंच के संयोजक आदरणीय अशोक साहब भी बताएंगे। विषय सिर्फ संक्षेप में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वर्ष 2019-20 में जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती में व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था और जो उस समय के तत्कालीन अधिकारी थे उनकी मिली भगत थी उसमें। उस विषय में पत्राचार हुआ। बाकी शेष की बातें हमारे संयोजक भी बताएंगे। क्या कुछ चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए वर्ष 2019 और 20 में जो एनसीएल की भर्तियाँ हुई, उन भर्तियों में जो लोग एक ही जाति, एक ही वर्ग से, एक ही गांव से, ऐसे लोगों की भर्तियाँ थोक में हुई और ये सब विदित है। पिछले 18-19 में पिटिशन भी लगा था हाई कोर्ट में। इसमें जो आवेदक के एप्लीकेंट से जो विद्यार्थी जिनके अच्छे अंक थे लेकिन अच्छे होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हो पाया था, उन सभी बातों को लेकर के हमारा जो संघर्ष मंच है वो उसके प्रतिनिधिमंडल जो है सीएमडी साहब से मिलने के लिए गया हुआ था। सीएमडी साहब ने आश्वासन दिया कि इसकी जल्द ही जांच कराएंगे और साथ ही जो एक ही मुफ्त में, कहें कि थोक में एक ही राज्य से एक ही जाति बिरादरी के लोग यहाँ भर्ती हुई हैं, उनके ऊपर तत्काल त्वरित जाँच करते हुए तत्काल उन पर हम कार्रवाई करने की मांग। यदि कार्रवाई उचित नहीं होती तो क्या आगे का क्या प्रभाव है, क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, संयुक्त संघर्ष मंच सिंगरौली हम आगाह किए हुए हैं सीएमडी को। 15 दिवस का हमने समय दिया है। यदि 15 दिवस के अंतराल में यदि वह कार्य नहीं करते हैं हमारे समस्त बिंदुओं को ध्यान में रख करके, तो निश्चित ही 15 दिवस के बाद हम भीषण आंदोलन करने की स्थिति में आएंगे और जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हम उनको उनके नाम पत्र यहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से भेजेंगे और सीएमडी का जो ऑफिस है एनसीएल सीएमडी, उनका हम घेराव भी करेंगे। आगे हम तमाम प्रकार के आंदोलन करने की बातें बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संघर्ष समिति मोर्चा के लोग जो जिनका कहना था कि हम भर्ती घोटाला को लेकर के एक पत्र जारी किए हैं सीएमडी को, जिन्होंने अगर उस पर संज्ञान नहीं लिया, उसकी जांच अच्छे से नहीं हुई तो आगे चल के हम व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। रमेश दुबे, चाणक्य न्यूज, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।